मानव से ज्यादा विचलित संसार में कोई नहीं है। सबसे ज्यादा विचलित हैं हम आप सब लोग। पर जब कथा होती है, ठाकुर जी की लीला सुनते हैं, कोई सत्संग सुनते हैं, उतनी देर हमारा विचलन, भले ही हम कितने भी विचलित हों, अत्यंत विचलित व्यक्ति भी सही, आधा घंटा तो शांत बैठेगा, 1 घंटा तो ध्यान से बैठेगा। उतनी देर उसकी समस्त इंद्रियां जो कभी शांत नहीं रहती, वो सब शांत हो जाती हैं। तो वास्तव में हम उस समय, हमारा शरीर उस समय भले ही निर्जीव अवस्था में होता हो, हमारी आत्मा जीवित रहती है जब हम सत्संग करते हैं तब। सौभाग्य है हमारा कि हमारे बुलावे पर हमारे नगर में भागवत जी आती है, हमारे बुलावे पर हमारे नगर में वैष्णव चल के आते हैं, ब्रजवासी आते हैं, और हम उनका लाभ लें, ये हमारा सौभाग्य होना चाहिए। हम तो स्पष्ट कहते हैं कि व्यास मंच से उतरने के बाद हमारा बिल्कुल लाभ मत लो, हम किसी काम के हैं ही नहीं। यहां से उतरने के बाद ऊधम करवा लो, बस ऊधम कर लेंगे हम। लेकिन जब व्यास मंच पर बैठे हो, उतनी देर आप हमारी वाणी सुन लीजिए बस, क्योंकि यहाँ मैं नहीं बोलता, यहाँ कौन बुलवाता है चित्त से मैं भी नहीं जानता। इस व्यास मंच की ऊर्जा। एक बात कहें, आजकल के जो वर्ष चल रहे हैं ना, 2024, 2025, 2020, ये जो हमारे काल का समय है, इसमें भी जन्म लेना एक प्रकार का सौभाग्य है। कलयुग में कहीं आपका जन्म 2060 में होता है, आपको कथाएं नहीं मिलती, आपको ठाकुर जी की चर्चा नहीं मिलेगी। हमारा आपका बुढ़ापा हो सकता है बहुत खतरनाक निकले, अभी जितना हो सके भजन कर लीजिए, क्योंकि कलयुग नित्य प्रति नित्य अब तीव्रता से आगे बढ़ रहा है, अब तीव्रता से गति पकड़ रहा है। हमारे आने वाले जो वंश हैं, हमारे आगे आने वाले जो बालक हैं, शायद उन लोगों को तो यह भी नहीं पता होगा कि सनातन क्या है, श्री रामकृष्ण कौन है। आजकल के बालक ही नहीं जानते। जो बालक कथा नहीं सुनते, और कथा सुनते भी हैं तो भी उनसे आप पूछो शरद पूर्णिमा का महत्व क्या, नहीं जानते। रक्षाबंधन पर बहन मोली क्यों बांधती है हाथ में, क्या मतलब है उसका, नहीं जानते। होली का त्योहार किस उत्सव के लिए मनाया जाता है, रंग क्यों लगाते हैं हम एक दूसरे को, नहीं पता। दीपावली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा क्यों होती है, प्रभु श्री राम का आगमन उस दिन हुआ, राम जी की सेवा क्यों नहीं होती, नहीं जानते हम लोग। प्रयास कर रहे हैं इस व्यास मंच से जितना हो सके आने वाली पीढ़ी थोड़ी समझे, पर हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा इस काल में जन्म हो गया कि जिस काल में कथाएं हो रही हैं, मंदिर बन रहे हैं, संत जनों के दर्शन अब भी हो रहे हैं। बोलना नहीं चाहिए, पर अब मिलावट इसमें भी होती जा रही है। कौन संत अच्छा है, कौन संत संत नहीं है, केवल बहलू पिया, ये भी समझना बड़ा मुश्किल है आजकल। कौन केवल व्यापार कर रहा है और कौन वास्तविकता में, ये भी नहीं समझ में आता आजकल। जिस दिन धर्म संक्रमित हो जाएगा कलयुग से, धीरे धीरे हो गया है, जिस दिन पूर्ण रूपेण संक्रमित हो जाएगा, उसी दिन घोर कलयुग प्रारंभ हो जाएगा। तो हम लोग बढ़िया हैं, उससे पहले ही निपट लेंगे संसार से, उससे पहले ही निकल जाएंगे हम लोग। तो अपना ये समय गवाइए मत, बहुत बहुमूल्य है। हम ये बात समझ गए, आप भी समझ जाओ कि मौका दिया है ठाकुर जी ने, अवसर दिया है। हर क्षण हमारा देखा जा रहा है, गिना जा रहा है। एक तरफ गिनती कर रहा है कलयुग और एक तरफ गिनती कर रहे हैं ठाकुर जी। कलयुग गिनती कर रहा है कि इसके पाप ज्यादा बढ़े तो मैं इस पर हावी हूं, और ठाकुर जी देख रहे हैं कि इसका भजन ज्यादा हो तो मैं इसको स्वीकार करूं। हमारे हाथ में है, हम अपना जीवन कहां ले जा रहे हैं। इसलिए
एक वचन तो हमें दीजिए कि आपके आसपास क्षेत्र में कोई भी कथाकार आवे, कोई भी संत आवे, कोई भी कथा का क्रम हो, एक दिन की हाजिरी तो आपको लगानी ही लगानी है, जाना ही है। समय निकाल करके जाइए। 7 दिन सुन सको तो फिर अच्छा है, लेकिन आप सबके कार्य भी होंगे। लेकिन अब थोड़ा सा सत्संग के प्रति, धर्म के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति आगे बढ़िए। इन 7 दिनों में जो कोई भी बातें मंच से कही गई हैं, उन सब बातों को जीवन में उतारिए। वो आपके लाभ की ही हैं। आपको जीवन में कभी ना कभी उनसे कुछ प्राप्त ही होगा। ठाकुर जी कृपा करेंगे, बहुत जल्दी फिर आएंगे आप सबके बीच कथा सुनाने और मंगल भाव रखेंगे। कल चंदौसी गए थे रात्रि में हम, कथा विश्राम करने के बाद, क्योंकि ठाकुर जी की वेणु सुनाई दे रही थी, वेणु गोपाल जी बुला रहे थे, इसलिए कल श्री वेणु गोपाल जी का दर्शन करने के लिए रात्रि में गए। और इतने पुराने, अब हमें तो वहां जाके पता चला कि यहाँ तो बहुत मंदिर हैं। मंदिर बहुत होना बड़ी बात नहीं है, पर उन मंदिरों में ठाकुर जी की नियम से विधिवत सेवा होना, वहां की ऊर्जा बता देती है कि सेवा कैसी होती है। कल जो रात्रि हम गए वेणुगोपाल मंदिर, वहां बहुत अच्छा लग रहा था। वहां का वातावरण, वहां की वायु, वहां की सुगंधी, वहां के ठाकुर जी, सेवा से ठाकुर जी बोलने लग जाते हैं। सेवा से ठाकुर जी का अंग प्रत्यंग हिलता हुआ दिखाई देता है। जहां केवल खाना पूर्ति होती है, वहां ठाकुर जी मूर्तिमंत होके रहते हैं, और जहां वास्तव में सेवा होती है, वहां ठाकुर जी का अंग प्रत्यंग और नेत्र बोलते से दिखाई देते हैं। क्यों दुनिया बिहारी जी को देखने के लिए तरसती है? क्यों राधा रमन, राधा वल्लभ जी में इतनी भीड़ होती है? क्योंकि ऐसा अनुभव होता है कि ठाकुर जी बोल रहे हैं, ठाकुर जी कुछ कह रहे हैं, ठाकुर जी कुछ कर रहे हैं, सेवा होती है वहां। वैसी सेवा का भाव देखा चंदौसी में श्री वेणुगोपाल जी, बड़े मधुर ठाकुर जी, और हमारे वृंदावन से ही आए हैं चंदौसी। हमारे ठाकुर जी वृंदावन के जन कहां कहां गए, कृपा करवे, कितनी जगह विराज रहे हैं। जयपुर में श्री गोविंद देव जी विराजते हैं, जबकि वृंदावन के सबसे प्रथम ठाकुर हैं श्री गोविंद देव जी। वृंदावन के अष्टदल कमल के बीच में बैठे हैं श्री गोविंद देव जी। वज्रनाभ भगवान के जो परपौत्र हुए, श्री कृष्ण के परपौत्र, ठाकुर जी के लीला विश्राम के बाद 16,100 अपनी राजमाताओं को लेकर के वज्रनाभ वृंदावन आए। अष्टपटरानियां तो भगवान के संगी चली गई थी, 16,100 रह गई थी। उनको लेकर के वज्रनाभ जब वृंदावन आए, तो वृंदावन में वज्रनाभ ने देखा कि माताएं इतनी दुखी रहती हैं श्री कृष्ण की याद में, और पूरा वृंदावन ऐसा लगता है मानो जैसे कुछ खो गया, कुछ चला गया यहां से। वज्रनाभ बड़े चिंतित रहते थे, मैं क्या करूं, इन सब में ऊर्जा कैसे आई? ये श्री गोविंद देव जी हैं। तो तब वज्रनाभ ने क्या किया, जिस शिला पर, ध्यान से सुनिएगा, जिस शिला पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे कंस के कारागृह में, उन्हीं शिलाओं से 3 विग्रह का निर्माण किया। गोविंद देव, गोपीनाथ और श्री मदन मोहन। ये वज्रनाभ ने बनवाए। ठाकुर जी की लीला सुनकर के, ठाकुर जी की रूप माधुरी का अनुभव करके 3 ठाकुरों का स्वरूप बनवाया, गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। वही वृंदावन में विराजमान किए। फिर उसके बाद जब वज्रनाभ आदि भी अपनी लीला करके चले गए, तो फिर ये तीनों ठाकुर भूमिगत हो गए, भूमि के अंदर विराजमान हो गए। फिर बाद में रूप गोस्वामी जब वृंदावन गए, तब उन्होंने श्री गोविंद देव जी को गोमा टीला से प्रकट किया।
सब सुख सागर रूप उजागर, रहे वृंदावन धाम। रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान। हम लोग गाते हैं, वो जो हम अंत में गाते हैं ना, वो कोई ऐसी सामान्य नहीं है, वो साक्षात वृंदावन ही है वो पद। और हम पे इतनी बड़ी कृपा हमारे गिरधर लाल जी ने सहज में ही 1-8 घंटा में ही पूरा पद लिखवा दिया। हम, हमारे प्रेम जी और हमारे एक भैया और हैं, आए नहीं हैं, सागर जी, तीनों बैठे थे गांधी धाम गुजरात में। तो 4 दिन का वहां पर वृंदावन रसामृत प्रसंग पर प्रवचन था। अब देखो, हम बड़ी निजी बात बता रहे हैं, मंच से बहुत कम बोलते हैं, लेकिन सुनो। मन में भाव था कि वृंदावन पर कुछ बोलना है 4 दिन तक। पहला दिन था, अभी कथा में गए नहीं है, तब मन में विचार किया कुछ लिखें। और अचानक मन में श्री भगवत रसिक देव जी का पद है, जहां वो सप्त निधियों का वर्णन करते हैं। प्रथम दरस गोविंद रूप के प्राण प्यारे, दूजे मदन मोहन सनातन हिय उर धारे। इस प्रकार 7 निधियों का उनका पद है श्री भगवत रसिक देव जी का। उसका चिंतन करके हमने कि यार कुछ लिखें वृंदावन के सप्त निधियों पर। वैसे साल भर बैठे रहेंगे पेन कॉपी लेके, कुछ नहीं आएगा भाव। लेकिन अचानक से चिंतन किया, लाल जी से प्रार्थना की, हे लाल जी ऐसा कोई भाव प्रकट करवाओ कि सब गाएं, सब नाचें, सब आनंदित हों। कथा 3 बजे से प्रारंभ होनी, 1 बजे की बात है, हम बैठे हैं लेके सब साज लेके, क्या लिखें। और तब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, 1 घंटा के अंदर सारी कड़ियां बनी और ये वृंदावन प्यारो वृंदावन पद लिख दिया। तब से हमको ये लगता है ये मेरी सामर्थ्य नहीं थी, ये तो हमारे गिरधर लाल जी ने लिखवाया है। और आज वृंदावन का हर व्यक्ति गाता है, बड़े बड़े संत गाते हैं। उस पद की वर्षगांठ पर हमारी हर साल अब कथा वहीं होती है गांधी धाम में, जहां वो पद लिखा गया। और जिस घर में लिखा, जिस फ्लोर पर लिखा, वो फ्लोर खाली रहता, वहां कोई नहीं रहता, वहां पूरे फ्लोर पर ये पद ही लिखा हुआ है। जिनके घर में लिखा गया वो अपने आप को इतना भाग्यशाली मानते हैं। 7 निधियों के चित्र लगे हैं, पद लिखा है वहां लंबा सा, और वो कक्ष भी उन्होंने रखा। महाराज जी आपका ही है। मैंने कि भैया ये तो लिख गया, ठाकुर जी ने कैसे लिखवाया। लेकिन पूरे वृंदावन को प्रकट कर दिया उस पद ने। तो श्री वज्रनाभ जी ने 3 विग्रहों का निर्माण करवाया, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन। वे तीनों ठाकुर कुछ समय बाद वृंदावन की भूमि में ही भूमिगत हो गए। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से श्री रूप गोस्वामी, रूप सनातन 2 भाई हैं, और ये बंगाल के अत्यंत धनवान परिवार के 2 बालक थे। खूब धनवान थे, राजाओं के यहां इनकी खूब चलती थी। बहुत बड़ा प्रसंग है इनका। लेकिन बस हम एक बात स्पष्ट कहते हैं कथा में, और इस बात पर मोहर लगाती हैं ये सारी बातें, कि आपके चाहने से आप ठाकुर जी के नहीं हो पाओगे। ठाकुर जी चाहेंगे तो ही आप उनके हो सकते हो। तो इसका मतलब यदि आप ठाकुर जी के हो गए हो, तो इस बात से अपने कमर को थपथपा लिया करो कि ठाकुर जी ने हमको स्वीकार किया है। हम अपनी इच्छा से नहीं हो सकते इनके। ठाकुर जी आपको जब प्रेम भर के देख लेते हैं ना, तभी आपको कथा में रुचि होती है, तभी आपको वृंदावन में रुचि होती है, तभी आपको वृंदावन जाने की इच्छा होती है। रूप गोस्वामी ठाकुर जी का चिंतन कर रहे थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु का जब उनको प्रथम दर्शन हुआ, उसके बाद से तो बस रट लग गई, अब वृंदावन रहना है। और वृंदावन गए। उनको पता था कि वज्रनाभ ने 3 स्वरूप प्रकट किए, वे वृंदावन में ही हैं, परंतु भूमिगत हैं। तब उन्होंने कहा कि ठाकुर जी आप मेरे भजन से केवल प्रत्यक्ष प्रकट होकर दर्शन दे दो, और मुझे ही नहीं कालांतर तक जन जन को दर्शन दो, ऐसी कृपा कर दो। तब उनके भजन के प्रताप से एक दिन वो अपनी कुटिया में बैठे थे, नन्हा सा बालक आया, और बालक आके बोलो बाबा
तू यहां बैठो है, ठाकुर तेरी प्रतीक्षा मां कर रहा है। रूप गोस्वामी उस बालक के पीछे पीछे गए, तभी क्या देखा, एक ग्वारिया की गैया ऊपर खड़ी है एक टीले के ऊपर, और उसके थनों से दूध निकल रहा है। उस स्थान पर जाकर के जब दूध जहां भरा था गड्ढे में, वहीं खोल करके देखा, थोड़ी मिट्टी हटा करके देखा, तो वृंदावन के प्रथम ठाकुर, प्रथम निधि श्री गोविंद देव जी प्रकट हुए। बोलो राधा गोविंद देव की। इस प्रकार श्री राधा गोविंद देव जी प्रकट हुए। अब रूप गोस्वामी के गोविंद देव जी प्रकट हो गए। अच्छा, गोविंद देव जी के बारे में ऐसा कहते हैं कि जब वज्रनाभ ने तीनों ठाकुरों के रूप बनवाए, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, तो जब मदन मोहन जी को देखा 16,000 रानियों ने, तो उन्होंने कहा इनकी तो कमर बिल्कुल श्री कृष्ण जैसी है। गोपीनाथ जी को देखा तो कहा इनकी भुजा श्री कृष्ण जैसी हैं। जब गोविंद देव जी को देखा तो सब 16,000 रानियों ने घूंघट कर लिया। तो वज्रनाभ बोले आपने घूंघट क्यों किया? बोले ये तो बिल्कुल श्री कृष्ण जैसे ही हैं श्री गोविंद देव जी। अच्छा, गोविंद देव जी का कभी आप मंगला में दर्शन करो, उनके जो कान है ना वो ऐसे रहते हैं आगे की ओर, बिल्कुल ऐसे हैं। उसके पीछे कारण क्या है? श्री गोविंद देव जी कथा सुनने के श्रोता हैं। जयपुर में कभी भी आप अगर गोविंद देव जी का दर्शन करने जाओ, बहुत विशाल प्रांगण है, कोने में बैठ जाना, वो हर जगह से दिखाई देंगे। वहां बैठ करके कोई चरित्र सुनाना, वो सुनने वाले ठाकुर जी हैं। कुछ बालक हैं जयपुर में, हमारी हर साल अकिंचन होती है जयपुर में, अब तो भक्तमाल होगी हर साल। तो श्री गोविंद देव जी वहां श्रवण करते हैं। कुछ बालक हैं, वो तो उनका तो नियम हम बनवाए आए हैं, हर दिन एक बालक जाता है और भक्तमाल का एक चरित्र सुनाता है गोविंद देव जी को। एक बार की बात है, एक व्यास जी कथा कर रहे थे गोविंद देव जी के सामने, तो कुछ चरित्र हुए। उसके बाद व्यास जी बोले अब हम आगे के चरित्र जो हैं अगली बार जब आएंगे तब सुनाएंगे, बहुत ध्यान से सुनना। अगली बार व्यास जी आए, व्यास जी आकर के मंच पे बैठे, तो मंच पे बैठते ही उन्होंने कहा कि देखो भैया, पिछली बार हमने अंतिम चरित्र कौन से भक्त का सुनाया था, ये जो बता देगा हम तभी आगे कथा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो सारे श्रोता एक दूसरे का मुंह देखने लगे, बोले यार हम तो भूल गए इनने कौन सा चरित्र सुनाया था। सब आपस में चर्चा करने लगे, बात करने लगे, कोई भी नहीं बता पाया। तभी सामने मंदिर में विराजमान श्री गोविंद देव जी, प्रसाद लग रहा था तो पर्दा लगा हुआ था, पर्दा के भीतर से श्री गोविंद देव जी बोले आप हरिराम व्यास जी का चरित्र सुना रहे थे। तब उन्होंने देखा, बोले ओहो, यहां श्रोताओं से मतलब नहीं है, ठाकुर कथा सुनता है। तब आगे चरित्र सुनाया। ऐसे श्री गोविंद देव जी। फिर रूप गोस्वामी के जब गोविंद देव जी प्रकट हो गए, तो रूप के ही भाई हैं सनातन गोस्वामी, उनके मन में भाव आया, बोले जय जय, आप इनके लिए प्रकट हो गए, हमारे लिए भी हो जाओ। सनातन गोस्वामी मथुरा में यमुना जी के तट पर बैठ के भजन करते थे। एक मैया के यहां भिक्षा लेने जाते थे, उसी मैया के यहां त्रिभंग लली ठाकुर जी विराज रहे थे, वही मदन मोहन जी थे। सनातन गोस्वामी जब भिक्षा लेने जाते तो किवाड़ खोल के मैया जब देने आती, सामने ही ठाकुर जी का दर्शन होता। अब मदन मोहन जी, हम यदि ठाकुर जी को देखेंगे ना तो हम देख के चले जाएंगे, ठाकुर जी यदि हमको देख लेंगे तो हम वहीं स्थिर हो जाएंगे, हम जा नहीं पाएंगे वहां से। कभी ऐसा हो कि वृंदावन आप गए और ठाकुर जी के सामने खड़े है कि हिलवे कोई मन नहीं करे, वहां से निकलवे कोई मन नहीं करे, तो यूं ही सोचियो कि ठाकुर जी ने तुमको देख लियो, यही हमारे हिल नहीं पा रहे हो, और मंदिर में पहुंच के जावे की इच्छा है गई, निकल गए बाहर, तो यूं ही सोचियो तुम ही देख के आए, ठाकुर जी ने नहीं देखा आपको। कई दर्शनार्थी ऐसे होते हैं, घूम घूम के आते हैं, फिर से कुछ चीज पकड़ लेंगे, कहीं छुप के खड़े हो जाएंगे, हमें कोई बाहर नहीं कर दे, इसका मतलब यही है ठाकुर जी उसको देख रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी तो ऐसे हो गए, भिक्षा लेने के बाद भी वहीं खड़े रह गए। मैया बोली बाबा जाओ,
भिक्षा दे दी, अब तो जाओ। लेकिन सनातन गोस्वामी हिल नहीं पावे। अब तो वही चिंतन चलने लगा, कैसी स्वरूप, कैसा मुखमंडल, कैसे भुजा, कैसे चरण, कैसी ग्रीवा, कैसे वक्ष। अब तो सनातन गोस्वामी रोज इसी लोभ में जाते कि हमको भिक्षा मिले और हम उनका दर्शन करें। देखते देखते एक दिन सनातन गोस्वामी बोले, जय जय, जब इतना प्रेम कर ही रहे हो हमसे तो फिर आ जाओ हमारे पास। और उसी रात्रि में श्री मदन मोहन जी, वो जो मैया सेवा करती थी, उनके स्वप्न में गए और स्वप्न में जाके बोले, मैया कल जब बाबा भिक्षा लेवे आवे, सुबह को भिक्षा के रूप में मोइये प्रदान कर दी हूं। मैया बोली, मेरी सेवा से आप प्रसन्न नहीं हो? बोले, नहीं, बहुत प्रसन्न हूं मैया, लेकिन तेरे तो कछु दिन ही रह गए, तो कछु दिना बाद चली जाएगी, फिर मेरी सेवा कौन करेगा? तो मैं तो पहले ही अपनी व्यवस्था कर रहा हूं, वो बाबा के पास मुंह दे दे। और अगले दिन जैसे ही वे आए, रोती बिलखती मैया मदन मोहन जी को हृदय से लगा करके लेके गई और श्री सनातन गोस्वामी को प्रदान कर दिए। और सनातन गोस्वामी के साथ श्री मदन मोहन जी आए। और मदन मोहन जी तो बड़े लीला, सबसे नटखट हैं सातों में श्री मदन मोहन जी। कहां विराजते हैं? करौली, राजस्थान में। ये मुगलों के आने के बाद, कई मुगल क्योंकि मंदिर तोड़ते थे, इसलिए ठाकुर राजस्थान में राजाओं के आश्रय में चले गए। इसलिए कुछ ठाकुर हमारे वृंदावन से बाहर चले गए, नहीं तो ये सातों वृंदावन में ही थे। तो श्री मदन मोहन जी को लेकर के सनातन गोस्वामी गए। इतनी सुंदर लीला आती है श्री मदन मोहन जी की कि सनातन गोस्वामी का नियम था कि 24 घंटा में कम से कम 18 घंटा भजन करते थे और बाकी के एक आध घंटा स्नान आदि कुछ प्रसाद पाते, एक आध घंटा सोते, बस इस प्रकार 24 घंटा निकलता उनका। अब मदन मोहन जी को ले आए, अपनी कुटिया में विराजमान कर दियो। ये कथा हमने कई बार सुनाई है कथा में। सनातन गोस्वामी का नियम था कि एक टिक्कर बनाते थे, टिक्कर समझते, मोटी रोटी बड़ी सी बनाते और उसी को ब्रजरज में रखते। जब भूख लगती नेक निकाल के नेक पा लेते, फिर एक आध दिना तक भजन करते, फिर थोड़ी सी निकाल के पा लेते, फिर भजन। आज भी ब्रज में ऐसे संत हैं, वो खूब मोटे मोटे टिक्कर ब्रज की रज में अंदर रखते हैं और जब भूख लगती है उसमें थोड़े टूक लेके पा लेते हैं। कोई सब्जी नहीं, कोई नमक नहीं, मिर्च नहीं, कुछ नहीं, बस भजन के लिए जीवित रहना है, इतना पाते हैं। हम लोग भोजन के लिए जीवित रहते हैं, तो ब्रज में लोग भजन के लिए जीवित रहते हैं। कई लोग हैं वो तो जिंदा ही इसीलिए कि हम कुछ और खा सकें। एक बार मैं एक व्यक्ति के संग कहीं जा रहा था, तो रास्ता में हम लोग खूब सारा बाल भोग करके निकले, खूब सारा नाश्ता पा लिया। जैसे रास्ता में कहीं रुके, बाल भोग करके निकले थे, तो रास्ता में एक जगह शौच आदि के लिए निवृत्त होने के लिए रुके, तो वहीं पोहा बन रहे थे। पोहा समझते हैं? नमकीन चूड़ा पोहा। तो साथ में जो व्यक्ति थे उनको सुगंधी आ गई पोहे की, तो पोहे की सुगंधी आने के बाद वो ऐसे घूमने लगे 2-4 राउंड। मैंने कि क्या हुआ? बोले महाराज जी वो सुबह का खाया न पच जाए तो पोहा और पाऊंगा। मैंने कहा वारे भैया, भूख नहीं है, केवल पानो है, स्वाद अच्छा है। हमारे लाल जी भी ऐसे ही हैं, ठाकुर जी भी ऐसे ही हैं, वो भी पाम है, पूरे दिन 8 बार प्रसाद पाते हैं दिन भर में। तो मदन मोहन जी तो श्री सनातन गोस्वामी तो एक टिक्कर पाते थे और एक टिक्कर ही 2-3 दिन तक चलता था। परंतु अब ठाकुर जी मदन मोहन जी आ गए तो उनके लिए रोज छोटे छोटे टिक्कर बना के प्रसाद में रखते थे। एक दिन सनातन गोस्वामी के ध्यान में श्री मदन मोहन जी सचल प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले बाबा, अरे जय जय, कैसी सेवा चल रही है? आपको सुख मिल रहा है कि नहीं? आनंद आ रहा है कि नहीं?
ठाकुर जी बोले, सनातन जी आनंद तो बहुत आ रहा है, लेकिन रूखी रोटी खवाए खवाए के आपने हमारो गरो जो है का चौक कर दियो है। अरे बामे नेक नमक बुरक दे करो, नेक नमक तो डाल दे करो आटे में, थोड़ा तो स्वाद आवे। सनातन गोस्वामी बोले, अरे भगवान हम तो भजनानंदी महात्मा है, हम कहाँ इतना। ठीक है, कल से आपके लिए मैं नमक वाली बढ़िया टिक्कर बनाऊंगा। और भिक्षा में नमक लेके आते, आटे में मिला के गूंद करके टिक्कर बना के पवाते। कुछ दिन तक ठाकुर जी ने प्रेम से पाया। कुछ दिन बाद ठाकुर जी फिर ध्यान में आ गए। सनातन गोस्वामी बोले, जय जय अब तो बढ़िया है, नमक वाली रोटी पा रहे हो। मदन मोहन जी बोले, वो तो बढ़िया है, रोटी में नेक नमक स्वाद तो आ गयो, लेकिन रूखी रूखी रोटी पाऊं तो गले में इर्ज जाए मेरे में, नेकवा में घी लगा दे करो। सनातन गोस्वामी बोले, अच्छा ठीक है, कल से भिक्षा में घी भी ले आएंगे। नमक लेने आने लगे, घी लेके आने लगे, बढ़िया घी लगा के ठाकुर जी को पवाने लगे। कुछ दिनों बाद ठाकुर जी फिर आ गए। ध्यान में आके बोले, आप नमक तो लेके ही आते हो, घी भी ले आते हो, एक आलू और ले आए करो, वाकू भून के वाकी चटनी बना के पवाए दे करो, टिक्कर से आलू लगा के पालेंगे ने स्वाद आ जाएगा। सनातन गोस्वामी ने तुरंत नेत्र खोले, अपनी माला झोली कोने धरी, ठाकुर जी उठा लिए। ठाकुर जी बोले, कहां ले जा रहे हो? बोले, वापस मैया के पास छोड़ के आ रहा हूं। अरे हम यहाँ भजन करने के लिए कुटिया में रहते, तुम यहाँ 56 भोग बनवा रहे हो। ठाकुर जी सचल प्रकट हो गए और मदन मोहन जी सनातन गोस्वामी के गले से लग गए। बोले, बाबा तू चाहे रोखी रोटी खवा, चाहे नमक बुरक के खवा, चाहे बिना घी की खवा, रहूंगा तेरे पास ही, तो छोड़ के ना जाऊंगा। ऐसे हमारे वृंदावन के दूसरे ठाकुर, बिहरत निस दिन कुंज गलिन में, ब्रज जन मन सुख धाम, मदन मोहन को रूप निरख, सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। तो भैया अब हमें पता नहीं हम क्यों इस प्रसंग में चले गए, क्यों वृंदावन के निधियों की चर्चा करने लगे। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कि कथा में क्रम कुछ हो और निकलने कुछ और लगे तो समझ जाना जिनकी बात आ रही है ना वो कथा में विराजे हैं, इसीलिए उनकी बात आ रही है। और ये बात ऐसे ही नहीं मानिएगा, हम तो इस बात पर पूर्ण विश्वास करते हैं। कितनी बार ऐसा होता है, सोच विचार करके कुछ बैठते हैं पर निकलने कुछ और लगता है, तो फिर अब गोवर्धन लीला सुनानी है लेकिन कहां वृंदावन निधियों की चर्चा अपने आप ही प्रकट होने लगी। तो निश्चित ही आज हो सकता है कि इस कथा में श्री गोविंद देव जी, मदन मोहन जी और अकेले नहीं आए होंगे, सनातन और रूप गोस्वामी के संग विराज रहे होंगे, देख रहे होंगे, तभी वो प्रसंग स्मृति में आ रहे हैं। तो भैया हमारा जीवन बड़ा अनमोल है, इस जीवन को केवल खा पी करके व्यर्थ मत गवा दीजिए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए। लेकिन जैसे रूप गोस्वामी, जैसे मीराबाई, जैसे सनातन गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी महाराज, सबने ठाकुर जी को प्राप्त किया, हम क्यों अधूरे रहें जीवन में? हम भी प्राप्त करें, हम भी उस श्रेष्ठ सत्ता का अनुभव अपने जीवन में करें। उसी के लिए हम मानव बने। ये मानवों को ये अधिकार है, सबको नहीं मिलते। देवताओं को ये अधिकार नहीं है कि ठाकुर जी उनके लिए प्रकट हों। देवताओं के लिए एक ही ठाकुर जी हैं, शंख चक्र गदा पद्मधारी, वैकुंठ में बैठे रहते हैं। देवताओं को जब अवकाश मिलता है तो उनका दर्शन कर लेते, पर हमारे लिए तो ठाकुर जी हमारे जैसे बन के आ जाते हैं। तो हमारे वृंदावन के ठाकुर श्री वेणुगोपाल जी आए, इस विषय पे हम पहुंच गए वृंदावन।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे वृंदावन को प्रणाम करते हैं और आज के कथा क्रम में प्रवेश करते हैं। भगवान ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज जी को धारण किया और 7 दिन के पश्चात इंद्र को जब ये पता चला कि भाई ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है, सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे खड़े हैं, 7 वर्ष के ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा रखे हैं। अच्छा एक बात मेरी सुनिएगा कि भगवान पर संशय संदेह ब्रह्मा जी को हो गया, इंद्र को हो गया, तो हम मानव कौन सी बड़ी बात है। कई बार मानवों को भी संशय हो जाता है, पर सत्संगी मानव यदि है तो उसको कभी संशय नहीं हो सकता, ठाकुर जी पर संदेह नहीं हो सकता। और कदापि संशय संदेह आपके चित्त में हो रहा है तो अपना सत्संग बढ़ाइए। एक बात याद रखिएगा, हर समस्या की एक चाबी है, सत्संग। सत्संग का मतलब केवल प्रवचन नहीं होता, बहुत सारी चीजें आती सत्संग में। सद ग्रंथों को पढ़ना भी सत्संग है, सद वस्त्रों को धारण करना भी सत्संग है, सद स्वरूप बनाना भी सत्संग है। अब हम लगाते तो तिलक हैं, लेकिन जेल वेल लगा करके बाल खड़े कर लें सीधे ऊपर, सत्संगी लगेंगे? कई बालक हैं वो अपने बाल ऐसे खड़े कर लेते हैं, यहां से कटवा देते हैं, बीच में खड़े रहते हैं बस सीधे, और उस पर गोल्डन कलर और करवा लेते हैं। सत्संगी व्यक्ति का स्वरूप नहीं है, वो तो सामान्य रहेगा, साधारण रहेगा, ज्यादा लाग लपेट नहीं आता, सम रहे। हम अपनी बताएं, कई कथाएं तो ऐसी होती हैं वहां हमारी रुकने की व्यवस्था इतनी ज्यादा दूर नहीं, यहां पे भी दूर नहीं है, बगल में ही है। कई कथाएं ऐसी होती हैं वहां तो हम खुद ही स्कूटी चला के मंच पे आते हैं कोई गाड़ी वाड़ी रहे तो यहां पे मिली नहीं तो यहां पे भी स्कूटी से ही आ जाते। अभी वृंदावन में हमारी कथा 29 तारीख से, गोपनीय जगह पे कथा है, उसका ज्यादा प्रचार नहीं करना क्योंकि कम जगह है, भीड़ बहुत हो जाएगी। तो वहां तो हम रोज रिक्शा में बैठ के ही जाएंगे कथा करने, और कहीं कोई हेलीकॉप्टर भेज दे तो उसमें बैठ के भी चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो मिले ठाकुर जी जो प्रदान करें सब स्वीकार है। भगवान ने 7 दिन तक गिरिराज जी धारण किए, 7 दिन बाद गिरिराज जी को पुनः विराजमान कर दिया। तत्पश्चात गायों ने भगवान का नामकरण किया गोविंद। विंद मतलब होता है रक्षक, और गौ मानी गैया। अच्छा एक बात सुनिएगा, केवल गैयाओं के रक्षक ही गोविंद नहीं है। गो कहते हैं इंद्रियों को, किनको कहते हैं? गो, इंद्रिय। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, हमारे शरीर में जितनी भी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, जीभ, त्वचा, कान, हाथ, पैर, मुख, जिनसे हमारा जीवन चलता है, जिनसे हमारे पाप या फिर पुण्य बनते हैं, ये सारी इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों के समूह को भी गो कहते हैं, और इनके जो रक्षक हैं वो गोविंद। एक बात हमारी बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, हम सब जानते हैं हमारी कौन सी इंद्रिय खतरनाक है, हम सब जानते हैं हमारी कौन सी इंद्रिय ऐसी है जो परम आसक्त है संसार में। किसी की जीभ बड़ी चटोरी है, किसी के नेत्र बड़े चंचल हैं, रुकते ही नहीं है, कब बस रूप देखने में ही लगे रहते हैं। किसी के कान स्थिर नहीं रहते। हम जानते हैं हमारी कौन सी इंद्रिय हमारे वश में नहीं है। हमारी एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनो, आपकी जो भी इंद्रिय आपके वश में नहीं है, वो इंद्रिय जब भी अपनी इच्छा प्रकट करती हो, उस दिन गोविंद 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 नाम का जाप किया करो। आपकी जह भी इंद्रिय अपने
आपे से बाहर जाएगी, ठाकुर जी उसको अपने आप वश में कर लेंगे। जैसे मन में कोई दुर्भाव प्रकट हो रहा है, किसी के प्रति ईर्ष्या प्रकट हो रही है, किसी के प्रति ईर्ष्या का भाव आते ही नेत्र बंद करो, ठाकुर जी के मधुर रूप का दर्शन करो, गोविंद 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 गोविंद, या फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बार बार इसका चिंतन करो। ऐसा करने से कुछ दिनों में आपकी ईर्ष्या कम हो जाएगी, आपके चित्त में काम प्रकट हो रहा है। आप इसी मंत्र का या केवल गोविंद गोविंद बोलते रहो, आपका काम नष्ट हो जाएगा। इंद्रियों को वश करना सीखिए भगवान नाम के द्वारा। गौ माने इंद्रियां, उनके जो रक्षक हैं वही हैं गोविंद। भगवान का नाम गोविंद हुआ। गोवर्धन लीला हुई, गैयाओं ने भगवान को नामकरण किया। एकादशी व्रत की महिमा सुनाई गई। एकादशी व्रत, एकादशी के दिन अन्न का निवास हो, अन्न में पाप का निवास होता है। इसलिए प्रत्येक वैष्णव को तो चाहिए कि कम से कम एकादशी का व्रत करे। एकादशी का व्रत करने से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, उस दिन पाप निवृत्त होते हैं। इसलिए एकादशी व्रत का स्वरूप बताया गया। और आगे रास पंचाध्याय की कथा प्रारंभ हुई। भगवान का रास बिहार। अब बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा सब लोग, ये रास की कथा है। हम थोड़ा भाव रास का सुना करके फिर आगे के क्रम में बढ़ेंगे। सब लोग बहुत सावधानी से सुनो। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। बहुत सावधानी से सुनो। हम कथाओं में बताया करते हैं रास का मतलब क्या होता है। सब लोग इधर देखो बिल्कुल ध्यान पूर्वक। रस और रास ये दो भाव हैं। अभी हम आप सब लोग किस अवस्था में हैं? हम रस की अवस्था में हैं। और हमें जाना किस अवस्था में है? हमारा गंतव्य क्या है? रास की अवस्था। अब रास का नाम लेते ही लोगों के चित्त में सहजा भाव प्रकट हो जाता है, नृत्य, ठाकुर जी के साथ नृत्य, वही रास है। नहीं, रास का मतलब नृत्य नहीं होता। रस और रास को बहुत सरल भाषा में समझो। आप ठाकुर जी से मिलने के लिए जाते हो, आप ठाकुर जी के लिए समय निकालते हो, आप ठाकुर जी के लिए भोग बनाते हो, आप ठाकुर जी का श्रृंगार करते हो, आप ठाकुर जी के लिए जो जो करते हो वो सब रस है। और जब ठाकुर जी आपके लिए जो करते हैं वही रास है। ये रस और रास, यही अंतर है। कछु कियो आपके काजे ठाकुर जी ने? कछु ना कियो। अभी तक रास का अनुभव हुआ ही नहीं आपको। ठाकुर जी आपके लिए कुछ करें वही रास है। ठाकुर जी ने कृपा कर दी, ठाकुर जी आपके लिए समय निकाल रहे हैं, ठाकुर जी आपको पवा रहे हैं, ठाकुर जी आपके संग खेल रहे हैं। हमारे संग क्यों नहीं करते ठाकुर जी ये लीला? हमारे लिए तो ठाकुर जी मूर्तिमंत ही रहते हैं। क्यों? एक बात याद रखिए, श्री ठाकुर जी पाषाण ही दिख रहे हैं और पाषाण ही दिखते हैं। आपके नेत्रों में कोई भाव की कमी है। मंदिर में जाके नेत्र बंद करके खड़ा नहीं हुआ जाता। विधान क्या है? मंदिर में जाके नेत्र खोल के ठाकुर जी को देखो और फिर उसी एक स्वरूप को नेत्र बंद करके अब अलग अलग रूप में देखो। यही ठाकुर जी ऐसे भी बैठे हैं, यही ठाकुर जी ऐसे भी बैठे हैं, यही ठाकुर जी सीधे भी खड़े हैं। अब उसका चिंतन करो। ये विधान होता है दर्शन का।
एक ही रूप में ठाकुर जी को नहीं देखना, विलग विलग भाव चित्त में धारण करो फिर उन्हीं स्वरूप के। अरे भाई, रस में ही नहीं रहना है, अब रास में भी चलना है। इधर देखो सब लोग, इधर देखो। कल से आपको कोई परेशान नहीं करेगा, आज और हो लो बस, फिर पूरी दुनिया ही देखना आप। हमने 7 दिन निकाल दिया आपको देखने में, पर आप नहीं देखते। आप यहाँ कौन आ, क्या पहन के आए हैं, क्या कर रहे हैं, कितने रुपया चढ़ा रहे हैं आरती थाली में, क्या कर रहे हैं, इसी में ही देखते रहते हैं। हम यहाँ इतनी अच्छी बात, विधान बता रहे हैं दर्शन का, सुनो। मंदिर में जाइए, श्री ठाकुर जी को देखिए और चरणों से देखना प्रारंभ कीजिए। पहले चरण कैसे, फिर ठाकुर जी के जंघा कैसी, गर्व कैसा, वक्ष कैसा, ग्रीवा कैसी, मुख कैसा, मुकुट कैसा, अंत में ऊपर तक। इस प्रकार नीचे से ऊपर देखो और फिर उसी स्वरूप को अच्छे से निहारने के बाद फिर नेत्र बंद करो। और नेत्र बंद करके अब वही ठाकुर जी जो त्रिभंग ललित थे, अब उनको जिस भाव में आप देखना चाहते हो उस भाव का निर्माण करो। कैसे देखना चाहते हो? खड़े भय ठाकुर जी को हम देखना चाह रहे हैं कि वो हमारी तरह सुखासन में बैठे हैं, और सुखासन में बैठे नहीं है, पीछे मसनद पे ऐसे एक हाथ टेक करके बैठे, वह अनुभव होने लग जाए। आप एक आध बार ऐसा करेंगे ना, जब 2-4 बार बड़े भाव से आपको इस प्रकार का दर्शन होगा, 2-4 बात के बाद जब आप दर्शन मन में करने के बाद जब नेत्र खोलोगे ना, तो एक क्षण के लिए लगेगा कि जो त्रिभंग ललित ठाकुर जी तो वो उसी भाव में बैठे हैं जिस भाव में आपने चिंतन किया था। ऐसा अनुभव होगा। रस में नहीं रहना है, अब रास की ओर चलना है। और रास का मतलब क्या है? ठाकुर जी आपके लिए कुछ करें, वो रास है। हमारे पंढरपुर के श्री नामदेव जी महाराज नित्य जाते और ठाकुर जी को जाकर के रोज बोलते, ठाकुर जी मेरे घर कभी जीमने आओ। श्री विठ्ठल भगवान ऐसे खड़े रहते। नामदेव जी रोज जाते, बोले मेरी मैया इतना बढ़िया प्रसाद बनाती है, ठाकुर जी जीमने आओ। तो नामदेव जी से कभी कभी ठाकुर जी बोलते थे, ठाकुर जी कहें पूरी दुनिया यहीं लेके आ जाती है, तू भी लिया यहीं पे, हम यहीं खड़े यहीं पालेंगे। बोले नहीं, मेरे घर आओ पाने के लिए। तो ठाकुर जी बोले मैं तेरे घर पाने जाऊंगा तो यहां पे कौन खड़ा होगा मेरी जगह? लाखों लोग दर्शन करने आते हैं। नामदेव जी बोले आप भगवान हो, सर्वसमर्थ हो, कोई व्यवस्था कर लो अपनी। भगवान बोले ठीक है, कर ली हमने व्यवस्था। बोले क्या व्यवस्था? बोले मैं तेरे घर जाऊंगा पाने, तू मेरी जगह खड़ा हो जा। नामदेव जी बोले ये कैसे हो सकता है? भगवान बोले सब हो जाएगा, बस आज एक काम करियो, रात्रि में जैसी शयन आरती हो, शयन आरती के बाद छुप जाइयो पीछे आके। देखो ठाकुर जी की लीला, ये सत्य घटना है श्री नामदेव जी महाराज की। नामदेव जी छुप गए। रात्रि में शयन आरती के बाद जैसे कपाट बंद हुए, ठाकुर जी तुरंत मूर्ति मंत्र खड़े थे, मूर्ति से सहज हो गए और सहज उतर गए अपने आसन से। और नामदेव जी कहा तुम खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। नामदेव जी बोले ऐसे खड़े हो जाओ हमारी तरह। हो गए खड़े। अब ठाकुर जी उनका श्रृंगार कर रहे हैं, अपनी जैसी पगड़ी पहनाई, अपने जैसे वस्त्र पहनाए, अपने जैसे पूरे हाथ पाम कर दिए, कहीं से काजल ला करके हाथ पाम में लगा दी, बिल्कुल कारे बना दिए नामदेव जी। और नामदेव अब हम जा रहे हैं तुम्हारे घर प्रसाद पाने, 2-4 घंटा में मंगला आरती होगी, खड़े रहना यहीं पे। और सुनो 2-4 बातों का ध्यान रखना। क्या? ये सुबह सुबह पुजारी आकर के तुमको ठंडे ठंडे पानी से नवाएंगे, ठिठर मत जाना। अंदर से ठंडी लगे तो भी रोक लेना। नामदेव जी बोले वो कैसे रोकूंगा? बोले हम नहीं रोक रहे इतने साल से, रोज रोज हमको भी नवा देते हैं सुबह 4 बजे, हम भी तो अपनी कंपन होता रोकते हैं उसको। और सुनो फिर दूध से नवाएंगे तुमको, उसके बाद शहद डालेंगे तुम्हारे ऊपर। और फिर वहां कभी आप लोगों का अवसर मिले ना, एक बार जाइए पंढरपुर। भैया कब तक यहीं बिसौली और बदायूं में ही रहोगे? घूमो कछु दिना, साल में एक बार भारत के कोई कोई तीर्थों में जाया करो, सब जगह दर्शन करो ठाकुर जी का कैसे विराज रहे हैं।
तो कभी पंढरपुर जाओ तो हमारे कहने से वहां की काकड़ा आरती सुबह होती है 3:30 बजे, उसका दर्शन करना। काकड़ा आरती जो हमारे ब्रज में मंगला आरती होती है, वही वहां काकड़ा आरती। तो काकड़ा आरती में क्या करते हैं, दूध से जल से सबसे स्नान करने के बाद फिर ठाकुर जी को मुंह पे मक्खन लगा देते हैं, इतना सारा मक्खन मुंह पे। तो ठाकुर जी बोले स्नान आदि के बाद तुम्हारे मुंह पे मक्खन लगाया जाएगा, तुम्हारा मन तो करेगा कि मैं खा लूं, लेकिन जीभ निकालना नहीं बाहर, उसको लगे ही रहने देना। रामदेव जी बोले फिर तुम्हारा श्रृंगार होगा। और श्रृंगार के बाद पंढरपुर में हर दर्शनार्थी को अधिकार है कि भीतर मंदिर में जाके ठाकुर जी के चरण छू सकता है, अपना सर वहां रख सकता है, सबको छूने का अधिकार है। बोले दुनिया भर के लोग तुम्हारे सामने आएंगे, सब लोग आकर के तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेंगे, अपने दुख दर्द बताएंगे, सबकी सुन लेना, पूर्ण किसी की मत करना। तुमको दया भी आएगी, कोई रोता हुआ भी आएगा, कोई बहुत ज्यादा विचलित भी आएगा। नामदेव जी बोले क्यों पूरा नहीं करूं, वो सबका विधान बना हुआ है, वो सब काम हमारे लिए छोड़ दो, किसको क्या देना क्या नहीं देना। तुम बस कहीं ऐसा नहीं कि यहाँ खड़े होके कोई रोता हुआ आया उसके आंसू पोंछने लग जाओ, कहीं तुम जरा भी हिल गए तो पुजारी पंडा बहुत मारेंगे, सब कहेंगे कहां गए हमारे ठाकुर जी, कौन खड़ा हो गया आके। नामदेव जी बोले जो आ गया, बढ़िया निमंत्रण दिया भोजन का, मैं तो बंध गया यहाँ पे। बोले हाँ रोज आ जाते हो भोजन करने, आओ, अब जा रहे हैं हम भोजन करने, खड़े रहो यहीं पे। और श्री पंडरीनाथ श्री साक्षात द्वारिकाधीश अर्धरात्रि में नामदेव के घर गए, अकेले द्वार खटखटाया, मां अंदर से चिल्लाती हुई ए नामा पूरे दिन मंदिर में पड़ा रहता है, आधी रात में आता, सब सो रहे हैं यहां पर। जैसे ही द्वार खोल करके देखा, आहा सुंदर श्री पंडरीनाथ भगवान द्वार पर खड़े हैं, स्वर्ण का मुकुट पहना है, स्वर्ण के आभूषण पहने हैं, कंधे पर हाथ रख करके मधुर कटाक्ष नेत्र हैं ठाकुर जी के, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। नामदेव जी की माता जी तो विठल, हाँ मैया मैं ही आया हूं विठल। नामदेव रोज निमंत्रण लेके आता मेरे घर प्रसाद पाने आओ, मैं आ गया। नामदेव जी की माता जी ने चूल्हा रात में चेताया, खूब बढ़िया बढ़िया प्रसाद बना करके ठाकुर जी को अपने हाथ से पवाया। इतने में घंटे घड़ियाल बजने लगे, 3:30-4 बज गए, सुबह के मंगला आरती का समय हुआ। ठाकुर जी ने कहा मैया जल्दी करो। बोले क्या हो गया, अब आपको मंगला में जाना है। बोले मंगला में अब मैं तो व्यवस्था करके आया हूं वहां पे, लेकिन मुझे आज तक तो मैं दर्शन देता था काकड़ा आरती में मंगला आरती में, आज मैं दर्शन करने जाऊंगा। मैया बोली क्या करूं। बोले काली सौल लेके आओ। और मैया सौल लेके आई, ठाकुर जी ने अपने मुकुट उकुट उतार करके, आभूषण उतार करके, और काली सौल में बढ़िया स्वयं को लपेट लिया, किसी को पहचान में नहीं आवे। कारे कारे तो ठाकुर जी हैं, काली सौल और ओढ़ ली। अब तो निकल पड़े, दौड़ के जा रहे हैं देखने के लिए नामदेव कैसा लग रहा है मेरे स्थान पर खड़ा होके। दर्शनार्थी लाइन लगा करके खड़े थे, उन्हीं में ठाकुर जी खड़े हैं और दूर से ही निहार रहे हैं। नामदेव जी चुपचाप नेत्र बंद करके, हाथ बिल्कुल कमर पर, जैसे पंडरीनाथ भगवान खड़े होते हैं बिल्कुल वैसे ही खड़े हैं। और ठाकुर जी दूर से ही देख करके नामदेव की बलियां ले रहे हैं। आहा मेरो नामा कितना अच्छा लग रहा है। गर्भगृह में जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, ठाकुर जी के आते ही नामदेव जी को पता चल गया कि ठाकुर जी आए हैं। सो नामदेव जी मन में सोचे सब प्रणाम कर रहे हैं, कि ठाकुर जी प्रणाम नहीं कर ले मुझको, मैं कैसे रोक पाऊंगा, ठाकुर जी प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी गए, नामदेव जी को देखा, नामदेव जी को देख करके जैसे ही नीचे सर झुकाया, नामदेव जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। नाथ ही कैसी लीला कर रहे हो आप, बलैया लेने लगे। अद्भुत हैं बंधुओं ठाकुर जी। ठाकुर जी जैसा प्रेम कौन कर सकता है। अपने भक्त को अपने स्थान पर खड़े होकर उसके दर्शन करने आए हैं। पहले तो खूब बलैया ली, और फिर उसके बाद ठाकुर जी बोले ए नामा तुझे नोच के भाग जाऊं।
तू जोर से चिल्लाएगा, पंडित पुजारियों को पता चल जाएगा। नामदेव जी बोले ऐसा मत करो, मैं किसी को बताऊंगा कि आपने मुझे खड़ा किया, कोई मानेगा और नहीं। ठाकुर जी चिढ़ा रहे हैं नामदेव जी को, नामदेव जी घबरा रहे हैं। ऐसी लीला, इसको कहते हैं रास। क्या कहते हैं? रास। ये लीलाएं जब ठाकुर जी आपके लिए सहज हो जाते हैं, ठाकुर जी आपको प्रायोरिटी देने लग जाते हैं, ठाकुर जी आपके लिए यह भूल जाते हैं कि वे परमात्मा हैं, इसको कहते हैं रास। रास का मतलब नाचना नहीं होता। रास का मतलब इन गोपियों के लिए ठाकुर जी सहज हो गए, इन गोपियों के लिए ठाकुर जी ने अपना परमात्म भेष त्याग दिया, इन गोपियों के लिए ठाकुर जी सरल बन गए, दीन बन गए, इसीलिए उसको रास बिहार कहा। और वृंदावन में रास नहीं किया ठाकुर जी ने, महारास किया। महारास मतलब आज तक ठाकुर जी महारास बिहारी हैं। मतलब आप जाकर के प्रस्तुत करो, आज भी ठाकुर जी अपने पाषाण भेष को त्याग करके आपके लिए सहज होने को तैयार बैठे हैं वृंदावन में। ये केवल वृंदावन में और कहीं नहीं। आज भी वृंदावन में कितने वैष्णवों को अनुभव होता है। श्री बिहारी जी में तो पर्दा ही हमारे बार बार लगाया जाए कि कहीं कोई टकटकी लगा के बिहारी जी को देख नहीं ले, नहीं तो ये वही के संग चले जाएंगे। आपके नेत्र कहीं ठाकुर जी से नहीं मिल जाए, इसलिए बार बार पर्दा किया जाता है बिहारी जी के आगे। एक बार चले गए थे किसी के संग कहीं, फिर ढूंढ ढांड के लाए, तब से नियम बन गया कि बार बार पर्दा करो। क्यों? क्योंकि बिहारी जी ने कोई से नैन मिला लिए, सो कैसो भी आदमी हो बाकी संगी चले जाएंगे। बताओ कितने भोले ठाकुर जी हैं, किसी के संग जाने के लिए तैयार तत्पर बैठे। इसी को रास बिहार कहते हैं। और रास बिहारी आपके बिसौली से बहुत दूर नहीं है, नेके ही दूर हैं। बस आप कभी उस भाव से वृंदावन जाओ कि आपको सामने पाषाण एक ही मुद्रा में ठाकुर जी ना दिखें। कभी उस भाव से जाओ कि साक्षात श्री ठाकुर जी आपको अनेक मुद्राओं में दिखाई दें, आपको बोलते हुए दिखाई दें, आपके आगे कोई लीला करते हुए दिखाई दें, तब समझो हाँ अब मेरे संग रास हुआ। अभी हम रस में हैं, हमें रास में जाना है। और रास में जाने के लिए हमें अपना निर्माण करना पड़ेगा, अपनी मन बुद्धि और विचारों को वैसा करना पड़ेगा जिससे श्री कृष्ण रास करें। गोपियां अपने अपने घरों में, ये गोपियां सामान्य नहीं है बंधुओं, ये त्रेता युग के समस्त दंडकारण्य वन के संत हैं जो राम जी से मिलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब हनुमान जी ने जाकर के इनसे कहा आप सब लोग प्रतीक्षा मत करो, केवल राम जी का चिंतन करते करते अपने देह का त्याग करो। आप सब संत ही द्वापर में ब्रज में गोपी बनकर के प्रकट होगे, तब राम जी कृष्ण बन के आएंगे और आप सबके साथ रास बिहार करेंगे। आप सबको वो सुख प्रदान करेंगे जो एक प्रियतम प्रियतमा का होता है। आपके गले में अभी तो राम जी भगवान है, आप सब संतों केवल प्रणाम तक अधिकार होगा, लेकिन द्वापर युग तक प्रतीक्षा करोगे तो एक प्रियतम के भाव से ठाकुर जी आपके गले में गलवैया डाल के रास बिहार करेंगे, वो सुख प्रदान करेंगे जो किसी को नहीं मिला। तब से दंडकारण्य वन के संत वही द्वापर में ब्रज की गोपी बनकर के आए, और जैसे ही कृष्ण प्रकट हुए नंदरानी के भवन में, गोपियों ने जैसे ही श्री कृष्ण को देखा, नन्हे से कन्हैया को देखते ही सब गोपियों को याद आ गया कि अरे हम तो पूर्व जन्म के संत हैं और ये साक्षात राम जी ही कृष्ण बन करके आए हैं हमारे साथ रास बिहार के लिए। अब सब गोपियां प्रतीक्षा कर रही हैं ये कब उस भाव में आएंगे कि हमारे साथ रास करें। और आज वही दिन आया, 7.5 वर्ष के श्री ठाकुर जी हो गए। बंधुओं, बड़ी विचारणीय बात है, लोग रास बिहार को बहुत बहुत अलग दृष्टि से देख लेते हैं कभी कभी। मैं उन लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं, ठाकुर जी की आयु 7.5 वर्ष की है और ठाकुर जी के साथ रास करने वाली गोपियों की आयु 80 वर्ष की, 90 वर्ष की, 100 वर्ष की।
अरे 100 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक की गोपियां हैं ठाकुर जी के साथ रास बिहार में। इतने नन्हे से बालक के प्रति 80 वर्ष की गोपी का प्रियतम भाव कैसे आ सकता है? केवल तभी आ सकता है जब उनको उस नन्हे से बालक में परब्रह्म का दर्शन हुआ। 7.5 वर्ष के बालक को, अब तो बालक बड़े पढ़े लिखे होने लग गए हैं बचपन से, हम तो भैया अपनी सत्य बताएं, कोई फिल्टर नहीं है बात में। 7.5 वर्ष तक हमको यह भी नहीं पता था कि कपड़े कैसे पहनते हैं। 7.5 वर्ष की आयु में ऐसे ही डोलते थे और उनके साथ गोपियां रास बिहार कर रही हैं। आज शरद पूर्णिमा का चंद्रमा जैसे उदित हुआ, भगवान ने टेर बजाई और उस टेर को सुनकर के सब गोपियां अपने अपने घर को छोड़ करके रास भूमि में आ गईं। कल हम जब वेणुगोपाल जी का दर्शन करने गए तो वहां हमने एक भाव सुनाया था, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वंशी, मुरली और वेणु, ये 3 नाम हैं। है तो वो मुरली ही, लेकिन कभी उसको वंशी कहा जाता है, कभी उसको मुरली कहा जाता है, कभी उसको वेणु कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनो। जो ठाकुर जी को नहीं जानते हैं, जिनका ठाकुर जी से परिचय नहीं है, उनके लिए ठाकुर जी मुरली बजाते हैं। मुरली किस लिए बजाई जाती है? अपनी ओर उसको आकृष्ट करने के लिए, अपनी ओर उसको खींचने के लिए। प्रथम बार ठाकुर जी को देख करके कोई खिंचा चला जाए तो समझना उसने मुरली सुनी थी। और अपनों के लिए जो ठाकुर जी बजाते हैं वो वंशी है। जैसे कि नंद बाबा के लिए यशोदा मैया को जो सुनाई देती है, गैयाओं को जो सुनाई देती है, ग्वाल बालों को जो सुनाई देती, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा, इन लोगों को जो सुनाई देती है वो वंशी है। और कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त, कृष्ण प्रेम में डूबी हुई गोपियों को, सहचरियों को जो सुनाई देती है वो वेणु है। अब आप खुद से पूछो, आपको क्या सुनाई दिया है? मुरली, वंशी की वेणु? मुरली सुनाई दी होगी तो ठाकुर जी आपको परमात्मा के रूप में दिखते होंगे। वंशी सुनाई दी होगी तो ठाकुर जी आपको सखा या अपने बालक या फिर अपने मित्र के रूप में दिखाई देते होंगे। वेणु सुनाई दी होगी तो श्री ठाकुर जी आपको प्रियतम के रूप में दिखाई देते होंगे। अच्छा, एक बात, मुरली ठाकुर जी बजाते हैं तो हस्तकमल नीचे होता है और वंशी अधर पर होती है। जब आप किसी वेणु बजाने वाले को भी देखेंगे, वंशी बजाने, वो भी ऐसे ही वंशी बजाते हैं। यहां पर अधर पर मुरली और हस्तकमल नीचे और थोड़ा सा सर झुका हुआ, तब वंशी बजती, उसको कहते हैं मुरली। लेकिन समकक्ष बिल्कुल अधर के सामने ही अधर हस्तकमल हो और ठाकुर जी बजा रहे हैं, वो है वंशी। लेकिन दोनों हस्तकमल ऊपर हो और मुखमंडल किशोरी जी की तरफ झुका हुआ हो और ठाकुर जी जब बजा रहे हो, वो है वेणु। वेणु, मुरली और वंशी। ब्रज गोपियों को बुलाने के लिए, जो ठाकुर जी से प्रेम करते, उनको बुलाने के लिए ठाकुर जी वेणु बजाते हैं, वेणु का वादन करते हैं। और भगवान ने वेणु का वादन किया। कभी श्री राधारमण जी का दर्शन करो, ऐसे ही खड़े होते हैं। श्री बिहारी जी का दर्शन करो, वे भी ऐसे ही खड़े हैं। श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन करो, वे भी ऐसे ही खड़े हैं। पर किसी दिन अनुभव ऐसा हो कि ठाकुर जी की भ्रगुटी थोड़ी सी श्री जी की ओर झुकी हुई है और भुजा ऊपर है, बस उसी दिन समझ जाना हमारा भजन लग गया और ठाकुर जी अब वेणु वादन कर रहे हैं, वेणु वाद्य की मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। ये कोई मनगणंत बातें नहीं है, ये ब्रज का भाव है। कभी जाकर के श्री राधारमण जी के हस्तकमलों को, बिहारी जी के हस्तकमलों को, राधारमण जी के हस्तकमलों को गौर से देखिएगा। सबको तो वो समी दिखें, पर आपको नेक उठे हुए दिखें तो समझ जाइए अब वेणु बज रही है हमारे लिए, अब वेणु का वादन कर रहे हैं।
ठाकुर जी ने वेणु का वादन किया। ये देखो, पीछे वाले कहा बजा रहे हैं, इधर झुके हुए हैं और वंशी अधर से नीचे है, हस्तकमल भी नीचे है। ये मुरली का वादन है। और यही मुखमंडल यदि विपरीत दिशा में झुका हो और वंशी ऊपर हो, वही वेणु है, वही वेणु वादन है। वेणु, मुरली और वंशी, भगवान ने वेणु वाद्य किया। और उस वेणु की, अब देखो आश्चर्य की बात क्या है, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं पर पूरे ब्रज को सुनाई नहीं दे रही। 84 कोस में हर उन गोपियों को सुनाई दे रही है जो कृष्ण से प्रेम करती हैं। रास में और कोई नहीं आया, केवल वो आए जिनको ठाकुर जी से प्रेम है। नंद यशोदा भी वही हैं, पर उनको भी नहीं सुनाई दे रहा है, केवल उन गोपियों को सुनाई दे रहा है जो श्री कृष्ण प्रेम में। और हां, वेणु से ध्वनि तो निकलती है, पर ध्वनि शब्द युक्त होकर के निकलती। बहुत बहुत गंभीर बात है, ध्यान से सुनिएगा। जब ठाकुर जी वेणु वादन करेंगे तो केवल स्वर नहीं निकलेगा, स्वर के साथ शब्द भी होगा। और शब्द क्या होगा? चल रही गोपी, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आजा। लेकिन ये स्वर युक्त होगा। सब गोपियां अलग अलग कार्य में लगी हैं। कोई गाय का दोहन कर रही है, कोई कंडा थाप रही है, कोई बालकों को दूध पिला रही है, कोई अपने पति को भोजन करा रही है, कोई श्रृंगार कर रही है। पर सबके कर्णरंध्र में जैसे ही स्वर गया, स्वर के साथ शब्द गया, चल गोपी जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। वो गोपी अपने कार्य को वहीं छोड़ करके दौड़ती है श्री कृष्ण से मिलने के लिए। ऐसी कैसी आतुरता! स्वर सुनकर के आतुर नहीं हो। ठाकुर जी तो पूरे दिन वंशी बजाते हैं, पर आज ऐसा कौन सा स्वर बज रहा है कि गोपियां सब छोड़ करके भागी? क्योंकि उस स्वर में शब्द भी है। जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम। ठाकुर जी ने ऐसा ऐसा वेणु वाद्य किया, सब गोपियां दौड़ी। किसी ने विचार नहीं किया लोकलाज क्या कहेगी, परिवार के लोग क्या कहेंगे, पति क्या कहेंगे। दौड़ पड़ी सब ठाकुर जी से मिलने। किसी को कोई चिंता नहीं अपने परिवार की, लोकलाज मर्याद की, सब तोड़ करके भागी। मधुर वेणु का वादन कर रहे हैं श्री ठाकुर जी, और सामने असंख्य गोपियां खड़ी हैं। जैसे ही ठाकुर जी ने वेणु वादन करते करते वेणु को विश्राम दिया, नेत्र खोल करके देखा, असंख्य गोपियां ठाकुर जी ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयं कश्चे ब्रूतागमन कारणम। आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम। आप सब लोगों के आने का कारण जान सकता हूं मैं? गोपियां मनी मन विचार करने लगी। पहले तो आमंत्रण भेजते हो, फिर निमंत्रण भेजते हो, और जब हम सब छोड़ छाड़ के आ जाती हैं तो यूं पूछ रहे हो हम क्यों आए? भगवान यहां पर पतिव्रता नारी का धर्म समझाने लगे। अरे इतनी रात को ऐसे घर छोड़ के नहीं आते, चलो जाओ अपने अपने घर को चले जाओ। तुमको पता है पतिव्रता नारी का कितना बड़ा धर्म होता है? तुम सब अपने पतियों को छोड़ के चली आई हो, चलो लौट करके जाओ। और 10 श्लोकों में भगवान ने केवल यह समझाया कि पतिव्रता नारी का धर्म कैसा होता है, ताकि डर करके गोपियां वापस लौट जाएं। पर ये गोपियां डरने वाली में से नहीं है। वो प्रसंग शायद आप लोगों ने सुना होगा। एक बार ठाकुर जी को बुखार आ गया था, तो फिर अश्वनी कुमार वैद्यों ने कहा कि जो भक्त अपनी चरण रज दे देंगे, भगवान के माथे से लगे मुख में दे दें, तो भगवान का बुखार दूर हो जाएगा। किसी ने नहीं दिया। तब ब्रज की गोपियों ने अपनी चरण रज नारद जी को दी। तो नारद जी ने ब्रज गोपियों से कहा, तुमको नरक जाने का भय नहीं, अपनी चरण रज भगवान को दोगी?
तब गोपियां कहती हैं, बोले नारद तुम अभी ब्रज को पहचाने ही नहीं हो। ब्रजवासियों को नरक जाने से भय नहीं लगता। हम ब्रज की गोपियों को स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं है, नरक जाने का भय नहीं है। हमें नरक जाना मंजूर है, हमें पीड़ा सहना मंजूर है, लेकिन हमारा श्याम सुंदर पीड़ा में है, ये सोचना, ये सुनना, ये देखना हमें कदापि मंजूर नहीं है। अगर वैद्य कहते हैं कि हमारी चरण रस से कृष्ण ठीक होंगे तो भर के ले जाओ, द्वारिका में छिड़काव कर दो हमारी चरण रज का, और इसके प्रति यदि वेद कहते हैं कि हमको नरक जाना पड़ेगा तो हमें स्वीकार है नरक जाना, पर हम अपने श्याम सुंदर को पीड़ा में नहीं देख सकते। नारद जी ने उसी समय एक ग्रंथ लिख दिया, नारद भक्ति सूत्र, और उसमें प्रेम की अधिष्ठात्री बताया ब्रज की गोपियां। बोले भैया ये सामान्य नहीं है, इनके लिए प्रेम इतना प्रधान है कि उसके लिए ये कुछ भी कर सकती हैं। गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल कियो वश अपने उर्धर श्याम भुजा, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। उन गोपियों का क्या वर्णन करूं आपके सामने। भागवत जी में शुकाचार्य जी कहते हैं, या दोहने बहनने मथनो पलेप प्रेंखें खनार भरुदितो क्षणमार जनादो। जो गोपियां अपने घर में चौका लगाती लगाती कृष्ण कृष्ण रटती हैं, जो गोपियां नदी में जल भरने के लिए जाती हैं तो ऊपर मटकी में छलक रहे जल की ताल पर भी कृष्ण कृष्ण रट लेती हैं, जो गोपियां चलती फिरती अपनी नूपुर की ध्वनि की ताल पर भी कृष्ण कृष्ण रट लेती हैं, जिनका कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, सर्वस्व जिनका कृष्ण है, उन गोपियों के लिए मैं क्या लिखूं। गोपियां जाकर के श्याम सुंदर से कहती हैं, ठाकुर जी जब हम भोजन बनाती हैं तो आप वंशी मत बजाया करो। भगवान बोले, हमको क्या पता कि तुम भोजन कब बनाती हो, हम तो वंशी बजाएंगे, और वंशी सुनकर के आपका भोजन अच्छा ही बनता होगा, मीठा ही बनता होगा, मना क्यों कर रही हो। गोपियां कहती हैं, अच्छो बनो तो दूर की बात, बने ही नहीं पावे। क्यों? बोले कन्हैया तुम्हारी वंशी सुनकर के हम ही विचलित होती हैं, ऐसा नहीं। चूल्हा में लगी भाई जो लकड़ी है, जिनमें अग्नि प्रज्वलित है, आपकी वंशी की ध्वनि से वे भी पिघलने लग जाती हैं, जल ही नहीं पाती हैं, कुछ बन ही नहीं पाता। ऐसा प्रेम है ब्रज की गोपियों का। आज उन गोपियों को ठाकुर जी कह रहे हैं कि पतिव्रता नारी का धर्म क्या होता है, उनको संसार समझा रहे हैं। गोपियां सुनती रहीं, और थोड़ी देर सुनने के बाद ठाकुर जी से बोली, आपका हो गया हो तो हम बोलें। भगवान बोले, हाँ बोलो। और अब गोपियां उत्तर दे रही हैं ठाकुर जी को। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जगत नियंता जगदाधार त्रिलोकी नाथ को चुप करने की सामर्थ्य केवल ब्रज की गोपियों में है। ब्रज की गोपियां कह रही हैं, आप हमें पतिव्रता नारी का धर्म समझा रहे हो और खुद ही महाभारत में ज्ञान उपदेश करते हो, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। आप ही कहते हो सब धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। बंधुओं, ये धर्म का मतलब कोई हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म नहीं है। और जिस समय भगवान उपदेश कर रहे थे अर्जुन को, उस समय केवल एक धर्म था, हिंदू वैदिक सनातन धर्म। तो फिर ठाकुर जी किस धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। उस समय अर्जुन के सामने और कोई धर्म ही नहीं था, एकमात्र हिंदू धर्म है, वैदिक धर्म है, सनातन धर्म है। तो फिर ठाकुर जी क्यों कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य? कौन से धर्म को छोड़ने की बात कर रहे हैं? आज गोपियां कहती हैं, आप किस धर्म को छोड़ने की कहते हो? ये संसार धर्म, ये व्यवहार धर्म, जिसके कारण हम संसार में फंसते ही चले जा रहे हैं, उस धर्म को त्याग करके मेरी शरण में आओ आप कहते हैं। और आज जब हम सब छोड़ के चली आई तो हमसे कह रहे हो वापस लौट जाओ। ठाकुर जी मौन हो गए, शांत हो गए, और कई सारी बातें कहते हुए गोपियां कहती हैं, आप हमको
आप हमको दूषित नारी मत समझो कि हम एक पति होते हुए अन्य पुरुष के पास आई हैं, हमारे अंदर कोई और भाव, ऐसा मत समझिएगा ठाकुर जी हमको। सत्य बताना चाहती हैं तो हम आपसे कभी मिलना नहीं चाहती। आप कभी हमारा स्पर्श करो ये भी हमारी कामना नहीं है। हमारा प्रेम है कैसा, एक बार सुन तो लीजिए। आप हमें मिलो, आप हमें दिखो, हमसे हमारा स्पर्श करो, हमसे बातें करो, ये हमारा प्रेम नहीं है। तो हमारा प्रेम कैसा? केवल एक बार हमसे ये कह दो कि आपने हमारे प्रेम को स्वीकार कर लिया, बस उसके बाद कभी मत मिलना हमें। हम जीवन भर इसी बात में रह लेंगे कि आपने हमारा प्रेम स्वीकार कर लिया। हमारा प्रेम मिलन का नहीं है, हमारा प्रेम सुनने का नहीं, हमारा प्रेम बोलने का नहीं है, हमारा प्रेम केवल स्वीकारीकरण का है। आप केवल हृदय से स्वीकार हमारे प्रेम को कर लो, हम उसी से पूरे जीवन जीवित रह लेंगे। अरे भैया, ठाकुर जी जब ब्रज छोड़ करके गए, मथुरा वृंदावन से ज्यादा दूर नहीं था। गोपियां दिन में 2 बार मिलकर के आ सकती थी ठाकुर जी से, पर नहीं गई। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम मिलन का है ही नहीं। यही तो बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसको प्रेम कहते हैं। संसार में जो है वो प्रेम नहीं है, वो आसक्ति है, क्योंकि वहां देह प्रधान है, वहां पर शब्द प्रधान है, वहां बातें प्रधान है, वहां मिलन प्रधान है। पर गोपियों के प्रेम में ये सब प्रधान नहीं है, वहां केवल स्वीकारीकरण प्रधान है। एक बार बस आप मुख से कह दो, एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा, उसके बाद चले जाना आप। मैं केवल इसी बात पर पूरा जीवन निकाल दूंगा अपना कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया। और सच में ना भी करो तो झूठ ही आके कह दो। झूठ से ही कह दो कि आपने मुझे स्वीकार कर लिया, मैं इसी में ही जीवित रह लूंगा। ऐसा प्रेम है ब्रज की गोपियों का। गोपियों ने सब बात कही और अंत में कहा ठीक है हम वापस जा रही हैं, लेकिन हमारी एक वस्तु हमको दे दो। भगवान बोले क्या? हमारा मन आपके पास है, वो मन हमको वापस कर दो नाथ। हमारा मन आपके भीतर है, वो निकाल के हमें वापस कर दो, हम चली जाएंगी अभी। ठाकुर जी समझ गए ये तो वह मांग रही है जो मैं कभी नहीं दे सकता। किसी का मन ठाकुर जी में लग गया तो ठाकुर जी भी चाह करके उसका मन नहीं दूर कर सकते। एक बात पक्की है, एक बार मन ठाकुर जी से लग गया फिर आपको कोई अलग नहीं कर सकता। चाहे आप कितने भी संसार में चले जाओ, कितने भी भौतिकवाद में रह लो, कितने भी व्यसनी जीवन जीने वाले लोग आपके आसपास आ जाएं, आप फिर ठाकुर जी से अलग नहीं हो सकते। एक बार यदि उनके हो गए तो ठाकुर जी समझ गए ये तो संभव ही नहीं। भगवान ने तुरंत कहा, अरे गोपियों तुम सब तो नाराज है रही हो, अरे मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा हूं, मैं तो देखना चाह रहा हूं तुम्हारा प्रेम कैसो। गोपी बोली बढ़िया, अच्छे समय पे बोल गए, नेकात देर और नहीं बोलते तो प्राण ही निकल जाते हमारे, और लाखों गोपियों के अंत का कारण आप बनते। और भगवान अब गोपियों के साथ रास करने लगे। रास का मतलब ठाकुर जी आपके समीप आवे, आपको भोजन करावें, आपके गले में गलवैयां डालें, आप जो कहो ठाकुर जी करें, आपके संग ऐसे हो जाएं जैसे आपके ही हैं, उसी को रास कहते हैं। अब भगवान सब गोपियों को, अब लाखों गोपियां एक कन्हैया, एक एक करके सब गोपी इनके पास जाएं। कभी कोई गोपी बुलावे, कभी कहीं जावे, कभी कोई को पसीना पहुंचे, कभी कोई कहे मोह तो बड़ी प्यास लगी तो ठाकुर जी वाकू जलपान करावे। कोई गोपी कहे लाला मेरो तो नाचवे को मन, तो ठाकुर जी उसके संग नृत्य करें। कोई गोपी कहे मेरो तो कुछ सुनवे की इच्छा है, ठाकुर जी उसको कुछ सुनाने लग जाएं। कोई गोपी कहे लाला मैं तेरे काजे कछु बना के लाई, ठाकुर जी उसके हाथ से पाने लग जाएं। इस प्रकार सब गोपियों को सुख दे रहे हैं। लेकिन बंधुओं एक बात याद रखिएगा, आचार्य के बिना यदि आप ठाकुर जी के सन्मुख जाओगे, ठाकुर जी मिल सकते हैं
पर लंबे समय तक ठाकुर जी टिकेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपके चित्त में दोष आ सकता है। आचार्य ही हैं जो आपके दोष को पहले ही समाप्त कर देते हैं। गोपियों के चित्त में एक दोष आ गया, क्या? अभिमान। हम बहुत सुंदर हैं, हमारा भाव बड़ा शुद्ध है, हमारी भक्ति बड़ी शुद्ध है, उससे प्रसन्न होकर के देखो ठाकुर जी त्रिलोक की नाथ हमारे साथ कैसी लीला कर रहे हैं। हमारे कहने पे वहीं बैठ जाते हैं, हम जो खिलाते हैं खा लेते हैं। और इसी अभिमान से ठाकुर जी को भय लगता है। भगवान बोले अब ये तो वही हो रहा है गोपियों के मन में जो नहीं होना चाहिए। इनको अभिमान हो रहा है अपने रूप का, अपने कर्म का, अपने स्वभाव का, अपनी भक्ति का। एक बात याद रखिएगा, मैं एक भक्त हूं। मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, इतनी माला करता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं। ऐसी भावना भी चित्त में रखना, दूसरों को बताना, यह भी एक सूक्ष्म अभिमान है। और इससे भी ठाकुर जी दूर रहते हैं। क्यों वर्णन करना है उस चीज का? मैं कुछ नहीं हूं। तृणादपि सुनीचे न, मैं एक छोटे से घास से भी छोटा हूं। मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। सदा ऐसा मान करके रहो। किंचित भी मान आया तो ठाकुर जी अंतर ध्यान हो जाएंगे। और ठाकुर जी जैसी अंतर ध्यान हुए, व्याकुल हो गई गोपियां, रोने लगी, बिलकने लगी। रोते रोते जड़ चेतन सबसे पूछने लगी, हमारे श्याम सुंदर कहाँ हैं? तभी रोते रोते यमुना तट पर गईं और वहां बैठी हुई श्याम सुंदरा श्री किशोरी जी को देखा। मानो आचार्य मिल गए। राधा रानी आचार्य हैं। बंधुओं, जिनको कृष्ण प्राप्ति करनी है वो किशोरी जी की शरण ग्रहण करो, और जिनको किशोरी जी की प्राप्ति करनी है वो श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो। ठाकुर जी भली भांति बताएंगे किशोरी जी प्राप्त कैसे होंगी, और किशोरी जी भली भांति बताएंगी ठाकुर जी प्राप्त कैसे होंगे। और इन दोनों की शरण यदि ग्रहण करनी है तो वृंदावन की शरण ग्रहण करो। वृंदावन ले जाएगा उनकी शरण। वृंदावन मतलब, अगर मैं शब्द वृंदावन कहता हूं तो वृंदावन से आप केवल एक भूमि को मत समझा कीजिए। वृंदावन का मतलब वहां के वृक्ष, वृंदावन का मतलब वहां की रज, वृंदावन का मतलब वहां के ब्रजवासी, वृंदावन का मतलब वहां के संत जन, वृंदावन का मतलब वहां के रसिक जन और श्री यमुना महारानी, ये सब वृंदावन में आते हैं। उनकी शरण ग्रहण करो। यमुना जी को भजना शुरू कर दो, वहां की वृक्ष वल्लरियों को भजना शुरू कर दो, रज की उपासना प्रारंभ कर दो, रसिकों की सेवा प्रारंभ कर दो। रज रानी, रस रानी और श्री ब्रजवासियों की सेवा प्रारंभ कर दो तो दोनों युगल आपको मिल जाएंगे। अच्छा, आज श्री हरिराम व्यास जी का प्राकट्य दिवस है, ऐसा मुझे पता चला, जिन्होंने जुगल किशोर जी को प्रकट किया। हमारे वृंदावन में सप्तनिधियों में सबको अकेले ठाकुर जी मिले, एकमात्र हरिराम व्यास जी थे जिनको जुगल ठाकुर जी मिले। क्योंकि हरिराम व्यास जी ने वृंदावन को भजा, वृंदावन की सेवा की। सब गोपियां रोते रोते किशोरी जी के पास गए। किशोरी जी के चरणों में सब गोपियां जाकर के शिकायत कर रही हैं ठाकुर जी की। देखो ना श्यामा जी, इतनी रात्रि है, चली है, हम सब घर परिवार छोड़ करके श्याम सुंदर से मिलवे के काजी आई, और कन्हैया हमें अबला या वन में छोड़ करके कहीं अंतर ध्यान है गए। और तभी गोपियों ने यमुना के तट पर किशोरी जी की प्रेरणा से एक गीत गाया, जिसे हम गोपी गीत कहते हैं। और इसी गोपी गीत के भाव से ठाकुर जी प्रकट हुए, और प्रकट होकर के सर्वांगण गोपियों के साथ महारास किया। भगवान ने सब गोपियों के साथ रास विहार किया। वाह, क्या नजारा है। सब बताओ, 5 बजे के बाद तो यूं समझें कि है गई कथा है? जैसे स्कूल में गलती से कोई घंटी बजा दे तो बच्चे बस्ता लेके भागने को तैयार बैठे रहते हैं। पर सब नहीं है, पीछे की कुछ माता जी हैं। अब जा रही हैं तो फिर शांति से जाओ, बाकी इनको कथा सुनन दो।
और याद रखना कल कथा सुबह 9 बजे से है, आप लोग समय से आ जाना। हम 9 बजे आएंगे, आप 8:30 ही आ जाना यहाँ पर। तो अब हम जल्दी ठाकुर जी का विवाह उत्सव कर दें। प्रसंग तो बहुत सारे हैं। भगवान ने रास विहार किया, रास विहार के उपरांत फिर कंस ने भगवान को मथुरा बुलाने की योजना बनाई और मथुरा बुलाने के लिए अक्रूर जी को वृंदावन भेजा। सब लोग मैया बिल्कुल इधर देखो, आसपास वालों को शांत करो, जो लोग भी बात कर रहे हैं सब बिल्कुल शांति से बैठो। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए और ठाकुर जी को वृंदावन से लेकर के मथुरा आए। बहुत करुण और बहुत भाव भरा प्रसंग है, हम उसको प्रणाम मात्र करते हैं। भगवान मथुरा आए, मथुरा आकर के भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया। कंस को महादेव ने एक धनुष दिया था और कहा था इस धनुष को नारायण के सिवा कोई तोड़ेगा नहीं और जो तोड़ेगा तुमको छोड़ेगा नहीं। भगवान ने वही धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ा करके तोड़ दिया। धनुष भंजन होते ही कंस घबरा गया। सैनिकों ने कहा महाराज आप डरिए मत, वो धनुष बहुत पुराना हो गया था, वो तो हमारे हाथ उठा लगाने से ही टूट रहा था। कृष्ण ने आकर के बस ऐसे ही छू दिया और टूट गया। आप घबराओ नहीं। सैनिकों को लगा कि कहीं ये वैसे ही भगवान आके मारेंगे, इस डर से कहीं पहले ही नहीं मर जाए। ठाकुर जी ने रणभूमि में प्रवेश किया। भगवान ने रणभूमि में प्रवेश किया। सबको अलग अलग रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं। छोटे बालकों को भगवान अपने मित्रों के रूप में दिख रहे हैं। बड़े बुजुर्गों को भगवान नाती पोते के रूप में दिख रहे हैं। कुंवारी कन्याओं को भगवान अपने पति के रूप में दिख रहे हैं। बड़े बड़े पहलवानों को भगवान पहलवान दिख रहे हैं। और 50 सिड्डियों पर रत्न सिंहासन मथुरा के पर बैठे हुए कंस को भगवान मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। ठाकुर जी ने रणभूमि में प्रवेश किया, बड़े बड़े मल्लों को नष्ट कर दिया। एक श्वास भर के छलांग मारी, सीधे कंस के पास पहुंच गए। हस्त प्रहार से उसका मुकुट दूर गिर गया। केश पकड़ करके भगवान ने दोनों भुजाओं में कंस को उठा लिया और सबको दिखाते हुए 11 वर्ष 56 दिन के हैं भगवान। 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी ने विशाल कंस को अपनी भुजाओं में उठा करके उसके सिंहासन से नीचे पटक दिया और नीचे गिरते ही उसकी छाती पर भगवान ने अपना पादप प्रहार किया और कंस की मृत्यु हो गई। बोलो कंस मर्दन भगवान की। भगवान ने कंस का वध किया और कंस वध के पश्चात कारागृह में बंदी बनी हुई मां देवकी को मुक्त किया। देवकी मैया ने अपने लाला को आज 11 वर्ष 56 दिन बाद देखा। हृदय से लगाया। एक मैया को रोता बिलखता छोड़ के आए हैं और दूसरी मैया से आकर के मिल रहे हैं। इस संयोग और वियोग भगवान का स्वभाव है। ठाकुर जी एक को संयोग देते हैं तो किसी को वियोग देकर के आए हैं, और जिसको संयोग दे रहे हैं समझो उसको एक दिन वियोग देंगे। वियोग आवश्यक क्यों है? क्योंकि भक्ति पुष्ट होती है वियोग से। 7 दिन तक कथा चली, ये संयोग था, पर कल कथा विश्राम होगी तो कल से वियोग होगा। और कई लोगों को कथा का महत्व वियोग के बाद समझ आता है। हम कितने बड़भागी थे, कथा हो रही थी, यहीं पे बैठे थे, सब हो रहा था, अब तुम्हारे जी चले गए, अब तो कथा हो गई, अब क्या करें? हमने क्यों नहीं सुना? हमने एक दिन भी क्यों वंचित रहे? हम एक दिन 1 घंटा भी क्यों वंचित किया? हमने पूरा क्यों नहीं श्रवण किया? ये वियोग के बाद समझ आता है। वस्तु का मूल्य उसकी उपस्थिति में नहीं पता होता, उसके जाने के बाद समझ आता है। इसलिए भगवान वियोग देते हैं।
भगवान गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए, सांदीपनी गुरुकुल में पढ़े सांदीपनी उपाध्याय जी से। और वहां भगवान को एक सखा मिले जिनका नाम था सुदामा। बंधुओं, ब्रज में जो ठाकुर जी के साथ लीला कर रहे थे उनका नाम है श्रीदामा और ये है सुदामा। सुदामा जिनका प्रसंग हम कल थोड़ा बहुत सुनेंगे। ठाकुर जी ने सांदीपनी गुरुकुल में विद्याध्ययन किया और विद्याध्ययन करने के बाद ठाकुर जी लौट करके मथुरा आए। भगवान को राजकुमार पदवी तो प्राप्त थी ही। राजाधिराज महाराज देवकी नंदन वसुदेव नंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान, ये भगवान का नाम पड़ गया। ब्रज की बहुत याद आती है ठाकुर जी की। मैया देवकी ने ठाकुर जी के लिए भोजन की थाली लगाई। आज इतने वर्ष बाद लाला को अपनी गोद में बैठा के खिलाऊंगी, ऐसी भावना। लेकिन जैसे ही भोजन थाली को ठाकुर जी ने देखा, उसमें मक्खन को जब देखा तो ठाकुर जी को यशोदा मैया की याद आने लगी। ठाकुर जी रोने लगे। मैया ने खूब समझाया लेकिन नहीं माने। तब उद्धव जी महाराज आए। उद्धव जी ने आकर के ठाकुर जी से निवेदन किया, नाथ आज आप इस प्रकार व्याकुल मत होइए, आप परमात्मा हैं, आपका व्याकुल होना उचित नहीं। भगवान ने कहा, उद्धव तुम्हें कभी प्रेम हुआ? उद्धव जी बोले नहीं। बोले इसलिए तुम मेरी पीड़ा नहीं समझोगे। एक बहुत सुंदर भाव है, मैंने शायद पहले कभी कथा में गाया ही नहीं, गाया हो तो मुझे याद नहीं। एक दो पंक्ति केवल याद हैं। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने वो राधा, राधा राधा कह ले प्राणी कट जाएगी बाधा हो। प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने वो राधा। बचपन में हम कथा सुनते थे तो सब व्यासों की कथा सुनते। पूज्य श्री रमेश भाई ओझा, उनकी महाराज जी की जब कथा सुनते थे भाई श्री की, तो वे अपनी कथा में इस पद को गाते थे। प्रेम की पीड़ा सब नहीं जानते, प्रेम का व्याकुलता, प्रेम का विरह कोई नहीं जानता। पर इस पद में कहा गया प्रेम की पीड़ा मीरा जाने या जाने वो राधा। परंतु मैं एक बात कहूं, प्रेम की पीड़ा जितना हमारे ब्रज के श्री ठाकुर जी जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। एक पद में लिख रहा हूं, अभी चल रहा है उस पर क्रम। उस पद में सब जगह मीराबाई की वेदना सुनाई देती है, सब जगह ब्रज की गोपियों की वेदना सुनाई देती है। ठाकुर जी की वेदना किसी ने नहीं सुनी। ठाकुर जी भी तो विरह में रहे हैं ब्रज के, इसलिए एक पद लिखा जा रहा है। जल्दी आप सबके बीच गाऊंगा उसको। उसकी दो पंक्तियां, वो भी मुझे याद इतना नहीं है, पर दो पंक्तियां उसकी भी सुनाऊं। ठाकुर जी कह रहे हैं, हे उधो मेरो छूट गयो ब्रजधाम, ब्रजधाम उधो मेरो छूट
छूट गयो ब्रज धाम। गैया छूटी बाबा छूटे, छूट गई मेरी मैया। ब्रज की उन गलियन को प्यारे याद करूं दिन रैना। हे उधो